नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय अनुपम जी हमारे साथ हैं। 23 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम जो है भारतीय मजदूर संघ 70 वर्ष समापन कार्यक्रम जो है वो कर रहा है। उस कार्यक्रम का क्या औचित्य है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं अनुपम जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि 70 वर्ष, जो स्वर्णिम 70 वर्ष का समापन कार्यक्रम है, इसको थोड़ा सा इसकी रूपरेखा को समझाएं। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भोपाल में किया और उस समय न कोई सदस्यता थी, न यूनियन था, न पैसा था। तो एक प्रकार से शून्य से प्रारंभ करके और आज हम कह सकते हैं कि शिखर तक ले जाने का काम, क्योंकि आज भारतीय मजदूर संघ इस देश का सबसे बड़ा श्रम संगठन बन गया है। तो इस धीरे धीरे जैसे किसी बच्चे का, किसी पेड़ का इवोल्यूशन होता है, तो धीरे धीरे वो विकास होता है। तो हम ये मानते हैं कि आज हम प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसा सामाजिक ताना बाना ऐसा कुछ नहीं है कि जो 50 साल से अधिक चला हो। उसके अंदर टूट फूट हो गए, उसकी शाखाएं हो गई, ए बी सी पार्टी हो गई। एज ए श्रम संगठन आप देखेंगे कि वैचारिक दृष्टि से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और उस विचार को लेकर के इतने वर्षों तक, पीढ़ियों से काम करने वाले आज हम जो कार्यकर्ता यहाँ तक आए हैं, ये समूचे समाज के लिए, देश के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक नजीर गौरव है कि किस प्रकार से हम बिना किसी राजनीतिक शेल्टर के, और हम अराजनीतिक संगठन हैं, ये अन्य जो श्रम संगठन हैं या दुनिया के अंदर और भी जो ऐसे ट्रेड यूनियन हैं, उनके लिए एक अचरज है, कौतूहल है कि बिना किसी पॉलिटिकल या राजनीतिक शेल्टर के कोई ट्रेड यूनियन चल सकता है। तो शुरू से माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, जो हमारे संस्थापक हैं, उन्होंने ये एक आदर्श रखा कि मज़दूरों के लिए, मज़दूरों द्वारा चलाया जाने वाला संगठन। हम किसी सरकार से या एम्प्लॉयर से या उद्योगपति के बल पर हम अपना संगठन नहीं चलाते हैं। तो स्वावलंबी ये अपना संगठन है और यह करते करते इसमें हमने एक मील का पत्थर साबित किया है कि हम 70 साल से अबाध गति से अविरल गंगा के प्रवाह के समान सबको कलकल छलछल सबको उतारते हुए, उद्धारते हुए हम यहाँ तक आए हैं। यही हमारे लिए गौरव की बात है। इसको हम और कैसे जाजोल्यमान करें, प्रज्वलित करें, इसको टेक लेकर, इसको आधार लेकर, 70वां वर्ष को हम एक आधार लेकर अपने संगठन का विस्तार और संगठन का दृढ़ीकरण, मूल इस विषय को लेकर के 1 वर्ष तक हम लोगों ने जो काम 70 साल में हमने किया है, वो 1 साल में उसका दुगना छलांग हम कैसे ले सकते हैं। ये नहीं कि अब 70 साल इतना आने को लगा है तो इतना आने के लिए फिर 70 साल लगेगा। तो हमारी जो रूपरेखा है काफ़ी बन गई है, बेस। इसको हम कैसे हम एक लंबी छलांग लेंगे, इसके लिए 1 साल हमने काफ़ी प्रयत्न किए हैं और इसलिए 23 जुलाई को उसका समापन कार्यक्रम यहाँ पर दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होगा। उसी की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। शून्य से शिखर तक की यात्रा जो भारतीय मजदूर संघ की है, 70 वर्ष बड़ा एक, अगर ये देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा कार्यकाल है, ये पूरा का पूरा जो कालखंड जो है 70 वर्षों का, इसमें भारतीय मजदूर संघ की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो अन्य मजदूर संगठन और भारतीय मजदूर संघ उनसे किस तरह से भिन्न है, और 70 वर्ष की उपलब्धियों को आप अगर कुछ बिंदुओं में गिनवाना चाहें तो क्या रही? देखिए, भारतीय मजदूर संघ रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के आधार पर काम करता है
और हम केवल स्वार्थ की बात नहीं करते हैं। तो हमको देश हित, उद्योग हित और फिर श्रमिक हित, ये हमारा एक प्रकार से मोटो है। श्रमिक संगठनों में जो स्थापित नारा है वो है, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। ये जो नारा है एक नेगेटिव थॉट है कि किसी भी मजबूरी में हमारी मांग पूरी करना, ये स्वार्थपरता से भरा हुआ विचार है और हम इस प्रकार से अपने देश को दरकिनार करते हैं। तो इसलिए माननीय ठेंगड़ी जी ने इस श्रम जगत में जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, वो भी देश के नागरिक हैं। तो केवल अपने स्वार्थों की बात नहीं, तो थोड़ा इसको परिवर्तित करते हुए उन्होंने देश की बात की है, देश को के लिए भी सोचने के लिए स्थान रखा है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। अभी हमने देखा कि पहलगाम में जो सारी घटना घटी और उसमें युद्ध जैसी स्थिति आई, भारत ने माकूल जवाब दिया, लेकिन तुरंत भारतीय मजदूर संघ ने अपनी एक अखिल भारतीय बैठक ऑनलाइन जूम पर मीटिंग किया और सब ने ये तय किया कि नहीं, आज देश के साथ हम लोग खड़े हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम ओवर टाइम काम करेंगे। उस ओवर टाइम का हम पैसा नहीं लेंगे। कोई भी जो हमारा कार्यकर्ता सदस्य कहीं भी काम कर रहा है, चाहे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे प्राइवेट में या किसी भी जहाँ जगह काम कर रहा है उद्योग में, वो पूरा समय मन लगा करके काम करेगा और हम किसी भी छुट्टी पर नहीं जाएंगे। और संभव हुआ तो सबसे भी आग्रह किया गया कि हम 1 माह का वेतन, 1 दिन का वेतन, 15 दिन का वेतन आवश्यकता पड़ी तो हम प्रधानमंत्री कोष में उसको देंगे। ये जो राष्ट्रीयता है, तो भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि अपने देश का औद्योगिकरण करना है, उद्योगों का श्रमिकीकरण करना है और श्रमिकों को राष्ट्रीयकरण करना है। हर श्रमिक राष्ट्रीय बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। मेरा देश है, हम देश के नौकर नहीं हैं, हम देश के मालिक हैं। तो ये मालिकपन का भाव रहना चाहिए। ये उद्योग मेरा है, केवल उद्योगपति का नहीं है या सरकार का नहीं है। तो ये जो भाव है ये हमको अलग करता है कि उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जगाना। आज कम्युनिस्टों ने देखा, आपने कानपुर का उद्योग, लाल इमली कितना बड़ा मिल था, इतना बड़ा सारा एल्गिन मिल था, सारा कानपुर का, अरे कलकत्ता में जूट मिल थी, मुंबई के अंदर इतने सारे जो हमारे कपड़ा मिले थी, ये सब उन्होंने बंद करा दी। तो हड़ताल करना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, आमरण अनशन करना, ये तरीका नहीं है। हम उसको भड़का करके और सड़क पर लाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आज आप जाकर के देखिए कानपुर में लाल इमली के मजदूरों का क्या हालत है, उनके परिवार का कौन कम्युनिस्ट आदमी देखने जा रहा है, पार्टी देखने जा रही। तो इस मामले में हमको विचार करना चाहिए कि हमको अपनी लड़ाई अपने अनुसार लड़नी है, हमको किसी विदेशी या विचार पर या अन्य के भरोसे नहीं लड़ना। तो इसलिए ये हम अलग तरीके से और स्वाभिमान पैदा करते हैं, लेकिन काम को भी, हम उद्योग को भी प्रेफरेंस देते हैं। स्वहित के जगह जो है वो राष्ट्रहित, और अगर यही बात की जाए तो स्वावलंबी बनाना, ये जो है भारतीय मजदूर संघ, और ये क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगी संगठन है, माननीय सरसंघचालक जो हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर रहेंगे, उनका आशीर्वचन जो है मिलेंगे। इसके साथ साथ में कौन कौन से जो गणमान्य व्यक्ति जो हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा जो है वो होने की संभावना है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। देखिए, जब अपने जिसको हम कहते हैं संघ स्कूल ऑफ थॉट, एक विचार को लेकर के और संघ काम कर रहा है, संघ के विचार, संघ यानी भारतीय विचार को लेकर के समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में और उसी तरह से स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। श्रम जगत में भी यहाँ पर माननीय दत्तोपंत जी को भेजा काम करने के लिए, तो सभी स्वयंसेवक ऐसा नहीं है, लेकिन कार्य की जो प्रेरणा है वो संघ है।
और उस प्रेरणा के एक प्रकार से मुखिया हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी आ रहे हैं। तो हम संघ से अनुप्राणित ऐसे संगठन हैं, एक प्रकार से जो हमको प्रेरणा और प्राण तत्व है वो हमारा संघ है। तो इसलिए संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इसलिए समूचा जो हमारा प्रदेश है, देश है, जो हमारे अपने भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे सरसंघ चालक जी अपने इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो बट नेचुरल है कि एक हमारा उत्सव जैसा है, जैसे त्यौहार होता है उस रूप में हम इसको मना रहे हैं। और दिल्ली प्रदेश के जो कार्यकर्ता वो खुश हैं कि यह करने का अवसर उन्हें मिला हुआ है। तो जो आ रहे हैं वो भी प्रफुल्लित हैं, जो होस्ट है वो भी प्रफुल्लित है क्योंकि सरसंघ चालक आ रहे हैं। तो स्वयंसेवक यहाँ जो भी हैं दिल्ली में किसी भी दायित्व में हैं, वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हों, अथवा कोई सांसद है, विधायक है, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखेंगे, और हमारे जो उद्योगपति भी हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि हम कोऑपरेटिव जो रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे हमारे फिक्की के हैं, एसोचैम में हैं, हम मिल बैठकर बातचीत करते हैं। हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि सब लोग आइए और हमारे इस 70 वर्ष के उत्सव में भाग लीजिए। तो सभी को हम आमंत्रित करेंगे, ऐसे अधिवक्ता हैं, प्रोफेसर है, वाइस चांसलर हैं, सबको बुलाएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया, बातचीत के लिए आभार। तो हमारे साथ माननीय अनुपम जी थे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ। और 23 जुलाई को भव्य कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। और जैसा कि अनुपम जी कह रहे हैं कि सभी जो कार्यकर्ता हैं भारतीय मजदूर संघ प्रांत, दिल्ली प्रताप प्रांत के, वो भी जो है प्रफुल्लित हैं, चूँकि यहाँ पर माननीय पूजनीय सरसंघ चालक जो हैं उनका आशीर्वचन जो है वो मिलेगा। और देखा जा सकता है कि भारतीय मजदूर संघ का 70 वर्षों का शून्य से लेकर शिखर तक की यात्रा जो है वो अनुपम जी ने बताई है। इस कार्यक्रम के जो है आप साक्षी बनिए और ये कार्यक्रम जो है, भव्य कार्यक्रम जो है तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है। नमस्कार।